रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कल 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो केस है उसकी समाअत का मुकम्मल अहवाल कल, क्योंकि उसके बाद जॉइंट सेशन था और जॉइंट सेशन के हवाले से मैं 2 वीडियोज़ में आपको बहुत सी तफसीलात बता चुका हूँ, कि अभी भी बहुत सी तफसीलात बताना बाकी हैं। लेकिन इसमें मतीउल्लाह जान साहब के केस के बारे में बताऊँगा, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर जो फायरिंग हुई उस बारे में, और साथ ही जो है वो एंड में आप इस वीडियो के एंड में देख सकेंगे कि नासिर ज़ैदी साहब और सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। ये कोर्ट रूम नंबर 1 में ये समाअत थी। 1 बजे ये समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस बेंच को हेड कर रहे थे। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस मुशीर आलम साहब मौजूद थे और उनके राइट साइड पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे। जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब और उनके साथ एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान सुहेल महमूद साहब वो रोस्टम पर आए, और फिर इस दौरान मतीउल्लाह जान साहब भी आ गए। पुलिस अफसरान की और एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो अदालत में आई हुई थी। जैसे ही आए रोस्टम पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है IG पुलिस जो है इस्लामाबाद उनकी जानिब से, तो कहाँ है वो? IG आमिर जुल्फ़िकार खान साहब वो रोस्टम पर आए। जैसे ही वो रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि IG साहब आप किस ज़माने में बैठे हैं? ये लेटरबाजी का मकसद क्या है? आपने तहकीकात करनी थी और आपके अफसरान ने मुतलका दफ्तरों में जाना तक मुनासिब नहीं समझा। आप अभी तक मालूमात इकट्ठी नहीं कर सके। तहकीकात में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर 10 मिनट भी निकाल दें तो नुकसान होता है, सबूत ख़त्म होते चले जाएंगे और सबूत ख़त्म हो जाते हैं। ये जो लेटरबाजी करते रहे, ये कौन साहब थे? ये रिपोर्ट किसने बनाई है? जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो सामने आए, तो उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तुम अफसर हो या कौन हो, जाकर आज ही सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठे करो, फाइल मुकम्मल करो, आगे बढ़ो, खुद जाकर बैठ जाओ। लेटर नहीं लिखना। अगर लेटर लिखते रहोगे तो अरसा लग जाएगा, छोटे के पास जाएगा, फिर बड़े के पास जाएगा, फिर उससे बड़े के पास जाएगा। ये लंबी तफसील नहीं चलेगी। ये आप नोटबाजियों का, यानी ये जो नोट लिख देते हैं लेटर के ऊपर, नोटबाजियों का और लेटरबाजियों का कल्चर ख़त्म करें। जिस इदारे से मालूमात लेनी है जाकर वहाँ बैठ जाएँ, रिसीविंग लें, हाथ से रिसीविंग दें। और ये नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट का काम जो है वो 5 माह लग जाएं। और ये भी कहा उन्होंने कि जिसे भी लेना है उसको कहें कि वो कंप्यूटर से प्रिंट निकाले और वहाँ पे स्टैंप लगाए और आपको दे दे। ये कल्चर ख़त्म करें। और CDR रिपोर्ट लेनी है, जाएं और फ़ौरन लेकर आएँ। और पुलिस वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह तहकीकात करनी है। जदीद जो तरीक़ाकार है तहकीकात का वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। IG ने कहा सर इट विल बी डन। चीफ जस्टिस ने कहा क्या डन? हर केस में यही होता है। ये आप ये जो आपका तरीक़ाकार है इसको ख़त्म करें। एक एक लम्हे की आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये अफसरान जो हैं उनका काम कुर्सियाँ गर्म करना नहीं होता, बल्कि उठकर काम करना होता है और उठकर भागना दौड़ना होता है। कल के हादसे की भी आपने 2 लाइनों की रिपोर्ट हमें लिख कर दे दी है। ये इशारा था मीडिया पर ख़बरें जो चलवाई गई या चलाई गई वो ये बताया गया, और मीडिया की इसमें गलती नहीं है, ज़ाहिर है वहाँ से जो पुलिस ने खबर देनी थी वही चलनी थी, वो खबर ये चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग हुई 5 अगस्त के रोज़। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई संगीन भी हैं, तशवीशनाक भी हैं, खौफनाक भी हैं कि क्लाशनकोव के साथ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर फायरिंग की गई और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को भी कुछ गोलियां लगीं। और टोटल 9 फायर जो हैं वो किए गए, जिनमें से फायर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को भी लगे। यानी जो आने वाला फायरिंग करने वाला नौजवान था, 19 साल उसकी उम्र थी, वो सुप्रीम कोर्ट पर फायरिंग कर रहा था। तो जब उसको पकड़ा गया वो ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा था। अभी इसकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। अब रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, जब आएगी तो हम आपको उस बारे में भी बताएंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IG साहब से कहा कि आपको काम करना नहीं आता, कि कैसे तहकीकात करनी है, ना आप सीखते हैं ना आप सिखाना चाहते हैं। एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आपने 6 रुकनी टीम तो बना दी है, तहकीकात शुरू हुई है या नहीं हुई ये बताएं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मैं भी मुतमईन नहीं था, जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है मैंने भी मुतमईन नहीं था। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट मुस्तरद करके IG साहब से कहा है कि वो खुद तहकीकात करें और अगली 4 हफ्ते बाद यानी 1 माह बाद जो समाअत होगी उस पर मुकम्मल रिपोर्ट सबमिट की जाए। उसके बाद तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हुई। एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि मतीउल्लाह जान साहब आपने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जमा करा दिया है। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जी मैं नहीं करा सका क्योंकि मैं पुलिस के साथ तहकीकात में मसरूफ़ था और इसलिए मैं नहीं कर सका। फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई, मैं वकील से मशवरा नहीं कर सका, एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहा था, तो बयान रिकॉर्ड करवा रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि टाइम जो है वो बहुत नुकसानदेह होगा आपके लिए। तौहीन अदालत के केस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर अब 4 हफ्ते का उनको वक्त जो है वो दे दिया गया है और ये कहा गया है कि 4 हफ्ते बाद मतीउल्लाह जान साहब भी तहरीरी जवाब जमा कराएंगे और पुलिस
अफसरान हैं वो भी तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे आप इससे पहले कि वो सुने जो नासिर जैदी साहब, शकील अंजुम साहब, अनवर रज़ा साहब, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की, मैं जल्दी जल्दी कुछ नाम बता देता हूँ आपके जो साफ़ी मौजूद थे। नाम इसलिए मैं बताता हूँ तो अपने रिकॉर्ड के लिए इंपॉर्टेंट केसेस में कौन कौन से जर्नलिस्ट मौजूद थे, ताकि कल को ज़ाहिर है जब हम इस दौर के ऊपर लिखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो ज़रा उस वक्त ये अच्छा हो जाता है, साल 2-3 साल बाद याद रह जाता है कि कौन कौन से साफ़ी जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। नासिर जैदी साहब थे, शकील अंजुम साहब जो भी प्रेस क्लब का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अनवर रज़ा साहब मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के आमिर सईद अब्बासी साहब थे, साकिब बशीर साहब थे, अवैश यूसुफ़ज़ई साहब थे, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं आबिद अली ईरानी साहब थे, इमरान वसीम साहब थे, अकील अफजल साहब थे, मुबशिर जैदी साहब जिनको आप डान पे देखते हैं, 11 बजे शायद प्रोग्राम भी कर 11 बजे 10 से 11 बजे प्रोग्राम करते हैं, 10 बजे तो वो करती हैं, मेहर साहिबा करती हैं। मुबशिर जैदी साहब थे, आज़म गिल साहब थे, करामत मुग़ल साहब थे, और इसके अलावा अहमद अदील सरफराज साहब थे, हसनात मलिक साहब थे, राजा मोहसिन साहब थे, सुहेल खान साहब थे दी न्यूज़ से, और साथ ही गुलाम नबी यूसुफ़ज़ई साहब थे, अमानत कशकोरी थे, नासिर इकबाल साहब थे, इसके अलावा कंबर जैदी थे, राशिद हबीब साहब, साकिब अब्बासी साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब, अब्दुर्रऊफ़ बज़मी साहब, अहमद अदील सरफराज, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इजहार नियाज़ी साहब थे, जहांगीर जदून जो वकील हैं वो थे, कुछ और वकला रहनुमा मौजूद थे, रियाज़ुल हक़ साहब थे, एजाज़ सैयद साहब थे, और ये कुछ नाम हैं जो अभी भी नैयर साहिबा न्यूज़ वन से वो थी। बहुत से नाम शायद मैं मिस कर गया हूँ, लेकिन ये कुछ तफसीलात थी। अब आप आगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नासिर जैदी साहब ने, उसमें उनका क्या मौक़िफ़ था, सुन लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया दोस्तों। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फैसला किया है कि वो मतीउल्लाह साहब के केस में पार्टी बनेगी, और इस केस में हम अपने पॉइंट जो कानूनी नुक्ते हैं उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्वीट, ये सुओ मोटो जो है वो एक ट्वीट पे लिया गया है, और ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया का इशू है। सोशल मीडिया ऑलरेडी हुकूमत के ऑनस्लॉट में, और अगर सोशल मीडिया के हवाले से आइन का आर्टिकल 19 दोनों जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस को गारंटीड करते हैं। तो इस तरह से इस केस में अगर इन हवालों से डिस्कशन होती है और केस को इस हवाले से आगे बढ़ाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश करना चाहेंगे, क्योंकि इससे पूरी प्रेस फ्रीडम जो है वो उस पे वो थ्रेटन होगी, जो हम नहीं चाहते। क्योंकि हमारी 70 साल तारीख़ है कि हमने हमेशा प्रेस की आज़ादी के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। हमने किसी भी डिक्टेटर के सामने जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं की, और हम लड़े हैं, और हम आइंदा भी हमारा अज़्म है कि प्रेस फ्रीडम के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। आखिरी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ी तो वो लड़ाई हम ना सिर्फ अदालतों में कानूनी तरीके से लड़ेंगे, बल्कि अदालतों से बाहर भी हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और हम बड़े सॉलिडली मतीउल्लाह साहब के साथ हैं। मतीउल्लाह साहब हमारी आवाज़ हैं। मतीउल्लाह साहब ने एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ है जमहूरियत की, आज़ादी की, और रूल ऑफ लॉ। हम समझते हैं कि ऐसी आवाज़ों को जो है वो फलते फूलते रहना चाहिए। ऐसी आवाज़ें जो हैं वो एक ठंडी हवा का झोंका है इस मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जद्दोजहद जो है वो न सिर्फ हर फोरम पे जारी रहेगी, और हम हर फोरम पे जो है आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए,
रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करेंगे। मतीउल्लाह साहब PFUJ पूरी कुव्वत के साथ आपके साथ हैं मतीउल्लाह साहब, और हम समझते हैं कि हम हर सूरत में अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम यूनाइटेड हैं, पूरी कम्युनिटी जो है इस्लामाबाद से लेके पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं वो इस वक्त तारीख़ के बदतरीन बहरान से गुज़र रहे हैं। एक तरफ सेंसरशिप है, दूसरी तरफ उन कुव्वतों का ऑनस्लॉट है जो कुव्वतें नहीं चाहती कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस मुल्क में आज़ादी हो, इस मुल्क में प्रेस आज़ाद हो। हज़ारों कारकुन जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। उन कारकुनों के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। आज की खबर है कि 24 से लाहौर में कारकुनों को निकाला गया है, 94 से कारकुनों को निकाला गया है, ईद के मौके पे निकाला गया है। तो दोस्तों, ये जदोजहद जो है डिफाइनिंग है, और इस जदोजहद के लिए हम सबको मिलकर प्रेस की आज़ादी के लिए और कारकुनों के हकूक़ के राइट के लिए वो जदोजहद करनी है। और सबसे बड़ा मकसद जो था आज आपसे बात करने का वो ये है कि PFUJ ने यूनानिमस फैसला किया है कि वो इस केस में मतीउल्लाह साहब के साथ खड़ी है, और इस केस में वो कानूनी निकात में अदालत के सामने एज पार्टी जो है वो मतीउल्लाह साहब के साथ इस केस में एज पार्टी जो है वो इस केस को लड़ेगी। और आज की जो सबसे बड़ी मज़ाक वो है पुलिस की रिपोर्ट कि पुलिस इतनी कमज़ोर है, उसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अदारों से पूछ सके कि वाक़यात क्या हैं। आज अदालत ने जिस तरह से IG को और पुलिस को सनब किया है कि आप लोग कोई काम नहीं करते, आप लोग यहाँ तक कहा है कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ फाइलों का पेट भरते हैं, आप किसी के पास जाने की जुर्रत नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टिगेशन के तरीके नहीं आते। तो ये पुलिस की रिपोर्ट जो है वो इस बात का सबूत है कि केस जो है वो बहुत कमज़ोर है। और इस बात के भी वाज़े इशारे हैं कि वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं जिन्होंने मतीउल्लाह को जो है वो अगवा किया, मतीउल्लाह को पर तशद्दुद किया। ये ऐसे वाक़यात जो हैं वो तो क़ुरून वस्ता में भी नहीं होते थे। आज के मॉडर्न दौर में, आज की ग्लोबल दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में डिफेम हुआ। पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था कि ये मुल्क आज़ाद मुल्क होगा, यहाँ पे प्रेस को आज़ादी होगी, यहाँ पे माशी आसूदगी होगी, यहाँ रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे आइन की हुक्मरानी होगी। लेकिन आज इस मुल्क का हुलिया जो है वो बिगाड़ दिया गया है, और इस मुल्क में ना रूल ऑफ लॉ है, ना आइन की हुक्मरानी है,
सिर्फ गिरोहों और उन कुव्वतों की हुक्मरानी है जो ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना यही क्रक्स था। आज जिस तरह से ऑनरेबल जजेस ने आईजी को और रिपोर्ट पेश करने वाले इन्वेस्टिगेटिव डिप्टी आईजी को जो है जिस तरह से कंडेम किया है, जिस तरह से उनको सर्जिश की है, ये पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सियाह दाग है। और अदालत ने जो है वाज़े तौर पे जो रिपोर्ट पेश की थी उसको रिजेक्ट किया और कहा है कि आइंदा इस किस्म की रिपोर्ट जो है वो पेश ना की जाए, बल्कि खुद जाए और जाके उन लोगों से तहकीक करें और हमें ये ना बताएं कि हमसे ताउन नहीं हो। तो दोस्तों, ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में हमें आगे बढ़ना है। हम होपफुल हैं, हमने हमेशा होप में रहे हैं, हमने मशल उठाई है आज़ादी की, और ये आज़ादी की मशल जो है वो हमेशा बुलंद तर रहेगी। यकीनन हम इसके लिए अगर हमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़े, हमें अपनी जान देनी पड़े, तो हम वो भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। प्रेस की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, और ये आखिरी लड़ाई हम जीतेंगे। हम में आज़्म है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। शुक्रिया। बस फिर ये